कहते हैं हर लड़की अपने मायके में आसमान देखना सीखती है और ससुराल में दीवारें। ये कहानी भी ऐसी लड़की की है जिसका नाम था सावित्री। सावित्री कोई बहुत पढ़ी लिखी या बहुत सुंदर लड़की नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक आदत थी, खिड़की ढूंढने की। जब उसकी शादी तय हुई तो लोगों ने कहा, लड़का ठीक है, घर शहर के बीच में है, मोहल्ला भरा पूरा है। और किसी ने ये नहीं कहा कि इस घर में बालकनी नहीं है। शादी के दिन सावित्री ने लाल साड़ी पहनी थी, हाथों में मेहंदी थी और मन में एक सपना, सुबह की धूप में खड़ी होकर चाय पीऊंगी। उसे नहीं पता था कि धूप देखने के लिए उसे छत पर जाना पड़ेगा और छत सबकी होती है। ससुराल का घर एक पुरानी गली में था। चारों तरफ मकान इतने पास पास कि हवा भी इजाजत लेकर आती थी। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी घुटन थी। कमरे थे पर खुलापन नहीं। सावित्री ने धीरे से पूछा, बालकनी कहाँ है? सासू ने बिना देखे कहा, यहाँ बालकनी का रिवाज नहीं, बस यहाँ यहीं से शुरू होती है कहानी। मोहल्ला बहुत जिद्दी था। हर घर में आवाजें, झगड़े, हंसी, बर्तन, रेडियो और औरतों की फुसफुसाहट। पर सावित्री के लिए ये सब आवाजें एक ही जगह से आती थी, दीवार के उस पार से। वो खिड़की के पास खड़ी होकर दूसरों की जिंदगी देखती थी। कोई बालकनी में पौधे लगा रहा था, कोई कपड़े सुखा रहा था, कोई मोबाइल पर हंस रहा था और सावित्री बस देख रही थी। सास को सावित्री का खामोश रहना अच्छा नहीं लगता था। इतनी चुप क्यों रहती है ये? कुछ बोलती क्यों नहीं? बहू आई है या कुछ और? पर जब सावित्री बोलती तो जवाब तैयार रहता, हमारे घर में ऐसे नहीं होता, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, इतनी आज़ादी ठीक नहीं है। बालकनी न होने की वजह से सावित्री हर काम कमरों के अंदर करती, कपड़े धोना, अंदर ही रोना, अंदर ही हंसना, धीरे से सोचना, अकेले रहना। सावित्री का पति का नाम था रमेश। रमेश बुरा आदमी नहीं था, बस थका हुआ था। काम से लौटकर चुपचाप खाना खाता, मोबाइल देखता और सो जाता। सावित्री जब कहती मुझे घुटन लगती है तो रमेश कहता सबको लगती है, आदत डाल लो। घर की छत ही सावित्री की बालकनी बन गई। पर छत पर भी नजरें थी पड़ोसन की महिलाओं की। औरतें ताना मारती, नई बहू रोज छत पर क्यों आती है? नीचे काम नहीं है क्या? दिखावा ज्यादा है। धीरे धीरे सावित्री ने छत पर जाना भी कम कर दिया। दिन बीतते गए, साल बीतने लगे। एक दिन सावित्री ने महसूस किया उसे अपने ही घर में सांस कम आने लगी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से पूछा, मैं कहाँ गई? आईना चुप था। एक रात उसे माँ की बात याद आई, बेटी, अगर कभी लगे कि दीवारें ज्यादा करीब आ रही है तो समझ लेना तो खुद से दूर हो रही है। उस रात सावित्री बहुत रोई, पर आवाज नहीं निकली क्योंकि मोहल्ला सुन लेगा। अगले दिन सावित्री ने एक छोटा सा काम किया। उसने खिड़की के पास एक गमला रखा। तभी सास ने देखा कि ये क्या है। सावित्री ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर कहा, मेरी बालकनी घर में ही। तभी सन्नाटा छा गया। ताने आए, बातें हुई। रमेश नाराज हुआ, पर सावित्री ने गमला नहीं हटाया। धीरे धीरे उसने और पौधे रखे। खिड़की हरी होने लगी, हवा अंदर आने लगी, मन थोड़ा खुलने लगा। मोहल्ला पहले हंसा, फिर चुप हुआ। कुछ औरतें खुलकर देखने लगी, कुछ ने कहा अच्छा लग रहा है। सास चुप हो गई। रमेश ने भी कुछ नहीं कहा। सावित्री को बालकनी तो नहीं मिली, पर उसने अपनी जगह बना ली। वो समझ गई, खुलापन दीवारों से नहीं, हिम्मत से आता है। हर ससुराल में बालकनी नहीं होती, पर हर औरत के अंदर एक खिड़की जरूर होती है। जो खुल जाए तो पूरे आसमान दिखता है।